गीता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कल सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग हुई। बैठक में भाग लेने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि काफी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के लिए हमने अपनी सेनाओं को पूरा समर्थन दिया। इसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है उस पर प्रधानमंत्री को प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि जो बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आ रहे हैं वे कहीं न कहीं भारत की गरिमा और सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है। आज चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्तालाप करने से भी हिचकिचा रहा है। रक्षा और विदेश नीति पर बात रखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मणिपुर में कुछ ही महीनों में शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन लगभग 2.5 साल हो चुके हैं और वहां अभी तक शांति स्थापित नहीं हुई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि विपक्ष में कई राजनीतिक दल हैं तो कुछ क्षेत्रीय सवाल होते हैं और कुछ राष्ट्र के समेकित सवाल होते हैं। पहलगाम की सामूहिक पीड़ा, फेलियर कहाँ था, कैसे हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर वैश्विक पटल पर हम मित्र विहीन क्यों दिखे, यह सभी सवाल हैं इस अध्याय में। वैश्विक मंच पर हमारा अलग थलग पड़ जाना वो चिंता का विषय है और इस पर समग्र बातचीत होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जो आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है, उसका कहना है कि वह संसद के आगामी मॉनसून सत्र में कई मुद्दे उठाएगी, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा युद्ध विराम पर किए गए दावे, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में एसआईआर शामिल है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि पहला सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा है और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने व्यापार समझौते के नाम पर युद्ध विराम करवाया, भारत सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान दे, मैं यह मुद्दा उठाऊंगा। ट्रंप 5 विमानों को मार गिराए जाने की बात भी कह रहे हैं जो उनका काम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री के गारंटी कार्ड देने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल के लोग जो ठेले पर छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपना जीवन चलाते थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया है। मैं यह मुद्दा भी उठाऊंगा। इंडिया गठबंधन की शनिवार को हुई वर्चुअल बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी सबसे अधिक चर्चा का विषय रही, जिसमें उन्होंने केरल में सीपीआई की तुलना आरएसएस से की थी। इस पर वामपंथी दलों ने कड़ा ऐतराज जताया। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में भले ही राहुल गांधी का नाम सीधे तौर पर ना लिया गया हो, लेकिन सीपीआई महासचिव टी राजा ने इस बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो हमारा नारा था देश बचाओ बीजेपी हटाओ। ऐसे में किसी भी सहयोगी दल के खिलाफ ऐसा बयान नहीं आना चाहिए जो आपसी रिश्तों में तनाव पैदा करे। उन्होंने कहा कि वामपंथ की तुलना आरएसएस से करना बिल्कुल गलत है। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में केरल में कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सीपीआईएम और आरएसएस दोनों में जनता के प्रति संवेदनशीलता की कमी है। इस बयान से वामपंथी नेताओं में असंतोष फैल गया, क्योंकि केरल में कांग्रेस और वाम दल आमने सामने की राजनीति करते हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों ने संसद के मॉनसून सत्र की रणनीति को लेकर शनिवार शाम ऑनलाइन बैठक की। बैठक के बाद कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि 24 दल इसमें शामिल हुए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि बैठक में देश से जुड़े उन विषयों और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई जिन्हें हम संसद सत्र के दौरान उठाएंगे। सभी की सहमति के साथ इस बैठक में मुख्य रूप से 8 मुद्दे सामने आए हैं। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम और ट्रेड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, बिहार में एसआईआर के नाम पर हो रही वोटबंदी, विदेश नीति का विषय, परिसीमन, देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का फैसला हुआ। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, उद्धव ठाकरे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और सीपीआईएम लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने पार्टी से चल रहे मतभेदों पर खुलकर अपनी बात रखी है।
ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार का समर्थन करने वाले शशि थरूर ने कहा कि नेताओं को दल की तुलना में राष्ट्रीय सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि अगर भारत ही मर जाएगा तो फिर कौन जिंदा बचेगा। कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि आज कोच्चि में हाई स्कूल के छात्र ने मुझसे एक जरूरी सवाल पूछा। हालांकि मैं पब्लिकली ऐसी चर्चाओं से दूर रहता हूं, लेकिन मुझे लगा कि इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मेरे जैसे लोग कहते हैं कि वह अपनी पार्टियों का सम्मान करते हैं, तो हमारे कुछ कायदे और विश्वास होते हैं जो हमें हमारी पार्टियों से जोड़े रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हमें अन्य दलों और सरकार के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। शशि थरूर ने कहा कि कभी कभी हमारे कुछ कामों या बयानों से पार्टी को लगता है कि ये उनके प्रति वफादारी को कम करता है, लेकिन मेरे हिसाब से भारत सर्वोपरि है। राजनीतिक पार्टियां भी राष्ट्र को बेहतर बनाने के ही माध्यम हैं। इसलिए मेरे विचारों में आप चाहे जिस भी पार्टी में हो, उसका मकसद एक बेहतर भारत का निर्माण ही होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बेहद उतार चढ़ाव के आसार लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां दोनों शिवसेना, शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच तकरार इस कदर है कि दोनों पार्टियों के प्रमुख एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में दोनों पार्टियों के एक बार फिर से साथ आने की बात उठ रही है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता और शिवसेना उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे ने कहा कि आज भी शिवसेना का विभाजन उन्हें खटकता है। उन्होंने साफ कहा कि शिवसेना जैसा मजबूत संगठन टूटना दुर्भाग्यपूर्ण है और अब वक्त आ गया है कि दोनों गुटों को फिर से एक होना चाहिए। दानवे ने पीटीआई के अनुसार एक मराठी चैनल से बात करते हुए कहा कि हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए हैं, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन संगठन की एकता सबसे बड़ी ताकत है। किसी ने हमारी शिवसेना पर पूरी नजर डाली और संगठन में फूट पड़ी, यह जख्म किसी दिन भर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना की एकजुटता ही उसकी पहचान रही है और सभी शिव सैनिकों को साथ आना चाहिए। भुवनेश्वर स्थित एम्स में भर्ती छात्रा को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जाएगा। एम्स भुवनेश्वर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष बिस्वास ने यह जानकारी दी। आशुतोष बिस्वास ने समाचार एजेंसी से कहा कि हम मरीज को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। वह अभी स्थिर है और उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। यही सही समय है कि मरीज को दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जाए। ओडिशा के पुरी जिले में शनिवार को एक नाबालिग छात्रा को 3 अज्ञात युवकों ने आग लगा दी थी। छात्रा को भुवनेश्वर स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ बर्न के एचओडी और डॉक्टर संजय गिरी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि छात्रा की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि छात्रा 70 से 75% तक जल गई है और हम उन्हें फ्लूइड ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मरीज अभी आईसीयू में भर्ती है। छात्रा के इलाज के लिए कमेटी बनाई है जिसमें 12 डॉक्टर और 2 नर्सिंग ऑफिसर हैं। ओडिशा के बालासोर में कॉलेज छात्रा के आत्मदाह का मामला भी शांत भी नहीं हुआ कि अब पूरी जिले में एक और दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। शनिवार को 15 साल की नाबालिग लड़की को 3 अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल जैसी चीज डालकर जिंदा जला दिया। यह घटना निम्पाड़ा ब्लॉक के पलंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्याबर गांव में हुई, जब लड़की अपनी सहेली के घर जा रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक लड़की को एक सुनसान रास्ते में रोका गया और इस वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 8 मई को एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। एएआईबी ने शुरुआती जांच रिपोर्ट में बताया है कि रोटर प्लेट के एक फाइबर केबल से टकराने के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर ने अपनी निर्धारित ऊंचाई से नीचे उतरने से पहले 20 मिनट तक उड़ान भरी। पायलट ने उत्तरकाशी में गंगनानी के पास उत्तरकाशी गंगोत्री रोड NH 34 पर उतरने का प्रयास किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर का मुख्य रोटर प्लेट सड़क के समांतर लगाई गई ओवरहेड फाइबर केबल से टकरा गया। इससे सड़क किनारे लगे धातु के कुछ बैरिकेड्स भी क्षतिग्रस्त हो गए। हेलीकॉप्टर हालांकि उतर नहीं सका और पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया। आखिरकार यह लगभग 250 फुट गहरी खाई में एक पेड़ से टकराकर अटक गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार बेल 407 हेलीकॉप्टर 8 मई को उड़ान भरने से 24 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में पायलट और 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए नया प्रस्ताव दिया है। जेलेंस्की ने यह बात ऐसे समय पर कही है जब रूस और यूक्रेन के बीच पिछले महीने से बातचीत रुकी हुई है। जेलेंस्की ने बताया कि वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी रुस्तम उमेरोव ने अगले हफ्ते रूसी पक्ष से मिलने की पेशकश की है। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध विराम के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी आमने सामने की मुलाकात हो। शांति सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व स्तर पर बैठक आवश्यक है। बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री और भाजपा नेता ए.के. शर्मा का बयान चर्चा में आ गया है। दरअसल ए.के. शर्मा ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते दौरान फ्री बिजली पर कहा कि बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तभी न फ्री होगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में न बिजली आएगी न बिल आएगा। बता दें कि बिहार में इस वक्त एनडीए की सरकार है जिसमें भाजपा भी शामिल है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की है कि 1 अगस्त से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.